हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स फार्मूला और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो जब किसी गोलाकार सूक्ष्म पिंड को द्रव में गिराया जाता है तो क्या होता है कि वो जो पिंड है, मान लो एक द्रव हमारे पास है, ये हमारे पास कोई बर्तन है जिसमें द्रव भरा हुआ है और कोई सूक्ष्म पिंड इसमें गिराया जा रहा है। तो द्रव के पास बहुत सारी अलग अलग परतें हैं ना? तो क्या होगा कि पिंड जो है द्रव की परतों को अपने साथ नीचे ढकेलेगा, परंतु जो पिंड से दूर स्थित द्रव की परतें, जैसे ये वाली परत जो दूर है, अभी इसको तो ये कह रहा नीचे आ जाओ भाई मेरे हाथ, ऐसे नीचे वाली जो परतें हैं वो विराम अवस्था में है। इस तरह से क्या हो रहा है, इस प्रकार द्रव की परतों के मध्य आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है ना। क्या हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये वाला रेस्ट पर है, ये साथ में घूम रहा है, तो आपेक्षिक गति आ जा रही है, जिससे पिंड की गति अवमंदित होने की प्रयास होता है ना। अब जब ये रिलेटिव वेलोसिटी आ जा रहा है तो क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि फ्रिक्शन लगे, घर्षण लगे और घर्षण उसको रोके। एक स्थिति ऐसे भी प्राप्त होती है जब पिंड नियत वेग से गति कर रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे पहले तो स्पीड बढ़ रही होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब भैया ना स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी ना। कोई भी चीज पानी में गिरती है ना, मान लो हम बहुत गहरा लेके चल रहे हैं, बहुत गहरा हमारा बर्तन है, तो ये वाला केस हमको देखने को मिलेगा कि ऐसा एक गति मिल जाएगा कि ना तो गति अब बढ़ेगी ना गति अब घटेगी। यह जो अंतिम वेग है इसे हम सीमांत वेग कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और इस स्थिति पे जो श्यान बल लग रहा होता है वो गुरुत्वीय बल से संतुलित हो जाता है ना। अभी इसके बारे में आगे देखेंगे हम। स्टोक साहब ने क्या किया, स्टोक साहब ने ये बताया कि कि अगर ऐसा ही एक कोई गोल सी हमारे पास एक पिंड है जो जिसकी त्रिज्या r है, मान लो एक पिंड है गोल जिसकी त्रिज्या हमारे पास r है और वो अनंत विस्तार के पूर्णतः समांग तरल में सीमांत वेग v से गति कर रहा हो, तो उस पे जो श्यान बल लग रहा है, तो श्यान बल कितना हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी, जहां ईटा जो है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, क्या कहते हैं उसको, श्यानता गुणांक। जहां ईटा जो है वो श्यानता गुणांक है, आर त्रिज्या है और वी जो है वो सीमांत वेग है। ठीक, अब इस फॉर्मूला को हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा विमाओं का। हम ये मान सकते हैं कि जो श्यान बल है वो निर्भर करता है श्यानता गुणांक के पावर a पर, और जो श्यान बल है वो निर्भर करता है त्रिज्या के पावर b पर, और श्यान बल जो है वो निर्भर करता है हमारे सीमांत वेग के पावर c पर। ठीक, अब अगर सबको जोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि श्यान बल जो निर्भर करता है ईटा के पावर a, r के पावर b और v के पावर c पर। प्रपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, हमने कांस्टेंट k ले लिया। ठीक, अब इन सब का हमको डायमेंशन मतलब विमाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स के लिए विमा क्या हो जाएगी, m l t माइनस 2, k के लिए तो कुछ नहीं होगी, ईटा के लिए होती m l माइनस 1 t माइनस 1 के पावर a, r के लिए हो गई l के पावर b और v के लिए हो गई l t माइनस 1 के पावर c। ठीक, तो क्या हो गया, m l t माइनस 2 बराबर m के पावर a l के पावर माइनस a प्लस b
प्लस सी और टी के पावर माइनस ए माइनस सी। ठीक, तो अगर हम पावर्स को कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं a बराबर 1, क्योंकि m के पावर में देखो a है और यहाँ पर m के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, नहीं लिखा है मतलब 1 होता है, m के पावर 1 l के पावर 1। ठीक, और साथ ही जब a बराबर 1 मिल गया तो अब तीसरे वाले से उठाओ, यहाँ से t वाले से, तो माइनस ए माइनस सी बराबर -2, -1 माइनस सी बराबर -2, माइनस सी बराबर -1 या सी बराबर भी 1 आ गया। ए और सी तो 1 मिल गया। अब लाकर रख दें टी एल वाले में, तो क्या मिल जाएगा, -a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, -1 प्लस बी प्लस 1 बराबर 1, माइनस प्लस ख़त्म, b बराबर भी 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं f कितना हो गया, f इज इक्वल टू के ईटा के पावर 1, r के पावर भी 1 और v के पावर भी 1। अब साइंटिफिकली प्रूव किया गया है एक्सपेरिमेंटली कि k बराबर 6 पाई, तो f हो गया 6 पाई ईटा आर वी। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब हमारे सीमांत वेग की। ठीक, पहले ज़रा इनको मिटा दूं। हाँ, अब जो हमारा सीमांत वेग है वो कैसे निकलेगा। हम मान रहे हैं, इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, एक बर्तन है ऐसा जिसमें एक द्रव भरा हुआ है और उसमें एक हमारा आर त्रिज्या का जो बॉल है कुछ नीचे गिर रहा है, नीचे लग रहा है इसका वेट मतलब भार ना, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ इसको रोक रहा है श्यान बल ना, और ऊपर की तरफ इसको रोक रहा है उत्प्लावन बल, मतलब हमारा बायोन फोर्स ना। उत्प्लावन को हम यू से दिखा देते हैं। ठीक, तो अब समझो ये कि जब हमारा जो वेग है वो नियत हो गया है, मतलब हम सीमांत वेग पर पहुंच चुके हैं। सीमांत वेग पर पहुंचने का मतलब है कि इस पर अब कोई बल नहीं लग रहा है, मतलब इस पर लगने वाले कुल बलों का योग 0 है, क्योंकि अगर बल लगेगा तब तो त्वरण बनेगा, और त्वरण होगा तो या तो वेग बढ़ेगा या वेग घटेगा। हो सकता है त्वरण जो है धनात्मक हो तो वेग बढ़ेगा, त्वरण ऋणात्मक हो तो वेग घटेगा। लेकिन अगर त्वरण है तो वेग तो बदलेगा, और अगर त्वरण नहीं है तभी तो हमारा जो वेग है वो नियत होगा। तो हमें ये समझ में आया कि सीमांत वेग पर जो कुल बल लग रहा है उसका योग 0 है। अब कुल बल कितना लग रहा है, ये एक बल नीचे लग रहा है वेट, ऊपर लग रहा है तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, ऊपर लग रहा है तुम्हारा एक लग रहा है उत्प्लावन बल, और एक ऊपर तुम्हारा लग रहा है श्यान बल। ठीक, तो अब इन सब का योग जो है 0 कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सीमांत वेग पर W बराबर F प्लस यू या U प्लस F। अब W कितना, तो W है वेट होता है m इंटू जी, m जहाँ पर तुम्हारा मास मतलब द्रव्यमान होता है और g तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो हम कह सकते हैं m इंटू जी इज इक्वल टू, अब तुम्हारा जो F है, F हो गया तुम्हारा 6 पाई ईटा आर वी, ये निकाल ही चुके थे, प्लस U कितना, U अप थ्रस्ट है, अप थ्रस्ट भी तुम्हारा निकल सकता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस से, कितना द्रव्यमान का लिक्विड मूव किया है, तो उसको हम मान लेते हैं स्मॉल m है ना, इंटू जी। अब कैपिटल M कैसे निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया वॉल्यूम मतलब आयतन, इंटू
डेंसिटी घनत्व ना, तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारा जो कैपिटल एम में घनत्व लेना है वो लेना है इस बॉल का, इसका घनत्व हम मान लेते हैं रो जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी प्लस इसका मास निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा इंटू, लेकिन अब घनत्व लेना पड़ेगा लिक्विड का घनत्व हम मान लेते हैं सिग्मा है। ठीक, लिक्विड का घनत्व हम सिग्मा मान ले रहे हैं, इसका घनत्व हम रो मान लिए हैं। अब v वाले को छोड़ के बाकी सब ट्रांसफर कर दो, तो क्या बचेगा हमारे पास 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इतना कॉमन, रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब अगर कुछ कटे तो काट लो, पाई से पाई कट गया, आर से ये आर का स्क्वायर हो गया, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 3 आ जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में ये ईटा ना, ये जो ईटा यहाँ पर है ये भी तो उधर आकर नीचे आएगा, अपॉन ईटा। ये तुम्हारा हो गया सीमांत वेग का फॉर्मूला। ठीक है, तो सीमांत वेग का हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अरे यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो सीमांत वेग है वो जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है त्रिज्या के स्क्वायर पे, और सीमांत वेग जो है वो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है तुम्हारे श्यानता गुणांक पे।